अगला टाइप, कितना टाइप चल रहा था? 10 हो गए थे कि 11? कितना क्वेश्चन बता दिया गया? 5-6 ही होगा। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं आज। ये हुए थे ये वाला, ये क्वेश्चन हो गया क्या? अच्छा ठीक है, ये मतलब यहीं तक हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, देखा जाए, थोड़ा हल्ला कम कीजिएगा, ध्यान दीजिए। इस तरह का क्वेश्चन अगर देखिएगा तो ये बॉडमस के सहारे क्वेश्चन जो है तैयार। इस तरह का अगर आप क्वेश्चन देखिएगा तो साधारणतः एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह का ज्यादा पूछते हैं। जरा क्वेश्चन है डील करके दिखाइए। इस बार ऑप्शन नहीं है, लेकिन आगे 3-4 क्वेश्चन के बाद ऑप्शन आपको मिलेंगे। कोशिश कीजिएगा, हल्ला कम कीजिएगा, कोशिश कीजिए। चलिए पहला आंसर किसी लोग का आया है 20। चलिए कुछ लोग का आंसर 20 आया है, कोशिश कीजिए शायद कुछ और भी आंसर हो जाए। पहला आंसर 20 आया, 20 हिंट्स के रूप में कहेंगे। देखिए यहाँ पर एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा भी आया है, जो कल ब्रैकेट के बारे में आपको पूरी तरह से समझा दिया गया था कि 4 ब्रैकेट होंगे और सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट का प्रयोग करना है। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी रखा हुआ नहीं है। बड़ा ब्रैकेट भी आया है, सेकंड ब्रैकेट भी आया है, छोटा ब्रैकेट भी आया है, ऊपर वाला जो एक भाग ब्रैकेट है वो भी आया है, कुछ भागा है, प्लस है। ध्यान से, नियम आपका है पहले काकर पीछे भाग, तब गुना तब जोड़ घटाओ। ऐसे क्वेश्चन में बस सावधानी आपको बरतना है। ऐसा नहीं है जोड़ नहीं आता है, जोड़ आता है, घटाव आता है, सब चीज आता है इस तरह के क्वेश्चन में। चलिए कुछ लोग का आंसर 20 है, बताया जाए इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए। चलिए बनाना छोड़िएगा, देखिएगा बोर्ड पर, मिलाइएगा आंसर। देखिए सबसे पहले हम किस ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, ये वाला, क्योंकि ये अगर कहा जाए तो सबसे पहले ये छोटा ब्रैकेट को हटाइएगा, लेकिन इसके अंदर भी ये ब्रैकेट है तो ये पहले ब्रैकेट का प्रयोग किया जाए। अब बताइए बीच में क्या है सर? प्लस। ध्यान दीजिए, बनाना छोड़िए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, फिर से मौका देंगे। क्वेश्चन जब आते हैं तब आपको मौका मिलेगा। यहाँ बताइए एलसीएम दिया जाएगा कि नहीं? एलसीएम कितना हो सकते हैं? अच्छा 12 एलसीएम होंगे तो 3 × 12 यानी 4 गुना कितना हुआ? यहाँ कहा जाए 4 दिया हमारा, यानी ये टोटल 11 बटा कितना हुआ? यानी आप ये पूरी तरह से इसका मान जो है वो 11 बटा क्या पढ़े होंगे? जरा सोचिए सर, अब हम इसका काम कर सकते हैं कि नहीं? जरा सोचिए, 144 का वर्गमूल 12 होते हैं, इसका मान 11 होता है, यानी ये अपने आप में सर 12 बटा भी 11 है। अच्छा ये कैंसिल भी हुआ होगा, ये भी कैंसिल हुआ होगा, यहाँ क्या बचा होगा? 23 और ये कितना हुआ होगा? जब ये ब्रैकेट को आप खोले होंगे तो ये एक्टिव हो गया होगा। ध्यान दीजिए, जैसे ही यहाँ तक पूरा आपका कितना हो रहा है, जैसे ही अगर ब्रैकेट को हटाइएगा तो 4 भी आया आपके पास, यानी 4 आया होगा, उसके बाद ये 24, उसके बाद ये भागा आया होगा प्लस, नहीं ना होंगे? क्योंकि अब हम लोग इसके ब्रैकेट के अंदर में रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे? और इसके ब्रैकेट के अंदर में इतना मटेरियल रहेगा। अब बताइए गुना करेंगे कि पहले भागा करेंगे? तो 12 दूना, ये देखा जाए, अब गुना होगा, 4 दूना 8 5, अच्छा 13 के बाद फिर क्या कीजिएगा? ये इधर वाला 3 आया होगा, इधर वाला 10 आए होंगे। अब बताइए कैंसिल हुआ होगा तो 10 बचा होगा, 10 और 10 कितना हुआ? ये आंसर तैयार हुआ होगा, इसका आंसर 20 के बराबर होगा। आइए फिर से समझाते हैं, ध्यान दीजिए, जब बताएं तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए, आंसर को समझिए, बाकी कुछ भी नहीं है। देखा जाए सबसे पहले हमने कहा कि देखिए ब्रैकेट जो होंगे वो 4 प्रकार के ब्रैकेट होंगे, और सबसे पहले हम ये कभी कभी देखिएगा कि ये ब्रैकेट को हटा दिया जाता है। 3 ब्रैकेट के बारे में सभी लोग को जानकारी होता है कि हाँ सबसे पहले छोटा ब्रैकेट का काम करो, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट का, उसके बाद सबसे बड़ा ब्रैकेट का। लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर अगर ये भी ब्रैकेट आता है तो सबसे पहले इस ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। बाकी इसमें जोड़ घटाव गुना भागे जैसे आप करते हैं वैसे हम भी करेंगे, बस इसमें आपको नियम के आधार पर चलना है, उसी को बॉडमस कहते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन आपका रेलवे में ज्यादातर पूछा गया है, खास करके अगर किसी के एग्जाम टेस्ट 2 है, देखिएगा उसमें 1-2 को कैलकुलेशन का क्वेश्चन जरूर रहते हैं। यहाँ तो देखा जाए तो सबसे पहले देखा जाए तो इसका आपने एलसीएम लिया, एलसीएम के रूप में हमने 12 माना, यहाँ से 3 × 12 होगा तो ये 4 गुना कितना हुआ? 8। ये देखा जाए 4 × 12 तो 3 × 3, यानी बीच में प्लस है तो 8 3 कितना हुआ? यानी ये पूरा मान आपका पूरी तरह से कहा जाए तो 11 बटा 12 है। अब उसके बाद देखते हैं तो सबसे पहले देखिए इस ब्रैकेट का प्रयोग हो गया, तो अब ये बड़ा ब्रैकेट का प्रयोग आप कीजिएगा, इसके अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कीजिएगा। तो एक्टिव कीजिए तो सबसे पहले हम गुना के बारे में सोचेंगे, और अंडर रूट है तो उसके बारे में भी सोचा जाएगा। जबकि 144 का वर्गमूल कितना होंगे? 12। तो ऊपर ये पूरा मान अगर आप डील किए होंगे तो ऊपर 12 लिखाया होगा, नीचे कितना लिखाया होगा, और ये कैंसिल हो गया होगा आपको कितना बार में? अब बताइए 23 और ये कितना होगा? 24 के बाद जैसे ही किया जाए तो ये ब्रैकेट पूरी तरह से क्या हो जाएगा? तो आप देखेंगे कि ये ब्रैकेट में क्या क्या है, तो ये ब्रैकेट में एक 4 आया होगा, और यहाँ तक आप पूरा कितना लाए हैं? 24, और ये भागा था आपके, और फिर 5 थे, यही तक का ब्रैकेट था आपका। अब यहाँ से डील करेंगे तो कैसे बताइए, पहले भागा का काम होगा कि नहीं होगा? तो 12 दूनी 4 गुना 8 5 13, इसके बाद जैसे ही ब्रैकेट हटा होगा तो ये 3 इधर वाला आया होगा और 10 इधर वाला, जबकि 13 में से 3 चले जाएंगे 10, और 10 10 20 के बराबर होंगे। क्लियर है? आगे बढ़े, नोट करना है क्या? मिटा दें, देखा जाए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला टाइप के रूप में कुछ क्वेश्चन जो है ये देखिए, ये क्वेश्चन को कहते हैं रेशनलाइजेशन। एक चैप्टर होता है जिसको हिंदी में कहते हैं प्रमेयीकरण।
देखिए ऐसा नहीं है, पढ़ा हुआ सब चीज है, बस कुछ पॉइंट आपको याद नहीं है, उसको थोड़ा सा हम लोग माइनस करते हैं कि देखो भाई यहाँ पर ऐसे बनाते हो तो इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से आप ट्रीट कर लो। अब देखिए ध्यान दीजिए, इस तरह का क्वेश्चन अगर कहा जाए तो ये जब भी अगर आएगा तो इसमें थ्योरी आपका परमेयीकरण ही जाएगा, यानी रेशनलाइजेशन के अंतर्गत ही क्वेश्चन को तैयार किया जाएगा। और परमेयीकरण की बात किया जाए, और देखिए अगर परमेयीकरण की बात किया जाए, अगर हम क्वेश्चन आपको बोले कि बताओ इसके ऊपर नीचे कितना से गुना करो, तो √2 से गुना करते हैं कि नहीं। लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दे कि बताओ 3 + √2 है, बताइए ऊपर नीचे कितना से गुना कीजिएगा, 3 - √2 और नीचे भी 3 - √2। अच्छा ये बताइए ऐसा क्यों किए, सब सही बोल रहे हैं लेकिन ऐसा क्यों करते हैं। नीचे से रूट को क्या करना, हटाना। परमेयीकरण का भी परिभाषा वही है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन रहता है, अर्थात अगर भिन्न रहता है, तो भिन्न का मतलब अंश बटा हर या n/t, और कहता है कि नीचे यानी हर का मान जो है अगर रूट से हटाने का जो प्रोसेस प्रक्रिया होगा उसी को यहाँ पर रेशनलाइजेशन अर्थात परमेयीकरण किया जाता है, जिसके कारण जबकि परिभाषा याद रहे या न रहे, प्रोसेस आप सभी लोग को याद है कि हाँ यहाँ पर √2 है, तो आप खुद बताएं कि ऊपर नीचे √2 से गुना कीजिए। इसलिए कहें कि √2 × √2 करेंगे तो ये मल्टीपल आपका रूट से बाहर हो जाएगा। यहाँ भी आपने डिसीजन अच्छा लिया कि प्लस है तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि एक a - b होगा और एक a + b होगा, तो a² माइनस क्या होंगे, b²। तो ये सिस्टम के अंतर्गत जो है ये क्वेश्चन को तैयार किया जाता है। जबकि नोटिस कीजिए 1 से चालू होते हुए ये कहां तक आया है, और ये आपको भी पता है कि सोचिए कि 100 को टर्म क्या संभव है कि आप लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन है थोड़ा सा अगर मिलता जुलता है तो इस तरह का क्वेश्चन से याद कीजिए थोड़ा सा मिलता है। अभी सिर्फ ये है कि ये मल्टीपल में था, यहाँ पर मल्टीपल नहीं है। तो आइए थोड़ा सा इसमें एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, फिर ये क्वेश्चन जरूरत से ज्यादा इजी हो जाते हैं। अच्छा इसमें से कोई भी एक तो टर्म को बताइए कि किसको हम उठाएं यहाँ से, ये या ये, कोई भी। पिछले क्लास में आप लोग विवाद उठा दिए थे कि सर ये वाला काहे नहीं उठाए थे, दोबारा आप अलग से फिर पूछ सकते हैं। ध्यान दीजिए कोई भी टर्म को उठाया जाए। अच्छा ये जो लिखा हुआ है क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, √3 + √2, कोई परेशानी। अच्छा ये बताओ क्या ऊपर नीचे गुना करोगे, सारा चीज आप ही लोग को जानकारी है, बस खाली गुजारिश कि हाँ याद दिलाना है कि जानकारी है आपके पास। √3 √2 नीचे भी करोगे। अच्छा इसके बाद ऊपर √3 - √2 होगा, नीचे 1 होगा। अच्छा इसको अगर कहा जाए तो बस √3 - √2 लिख सकते थे, यही लिख सकते थे। जरा देखिए सर आपने एक बहुत बड़ा फॉर्मूला बनाया है, यानी आप बोलते बोलते आप फॉर्मूला बनाया क्या है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का उल्टा, और अगर निगेटिव है तो निगेटिव का उल्टा पॉजिटिव होता है। और यह फंक्शन तभी लागू होता है जब जो मान दिया हुआ जो वैल्यू है, अगर आप उन दोनों को जो स्क्वायर कीजिएगा और उसका अंतर अगर 1 आ जाएगा तो ये थ्योरी बनता है पॉजिटिव का उल्टा निगेटिव। जैसे कहने का मतलब हुआ कि अगर दिया हुआ है, सपोज कीजिए कि √4 प्लस अगर √3 दिया हुआ है, और अगर हम इसका उल्टा लिखना चाहेंगे तो √4 माइनस क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं। पॉजिटिव का उल्टा निगेटिव। ऐसा क्यों होता है तो आप खुद बोल चुके हैं और खुद बता भी चुके हैं, बस हम आपको नोटिस करवा रहे हैं, है कि नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब है, और ध्यान रखिए ये कहाँ लागू होंगे, कब फंक्शन चलेगा, ऐसा नहीं है कितना समय आपका सीमित हो जाएंगे। यही आप देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन जब सर्च इंडेक्स एक टॉपिक आपको पढ़ना है उसमें ढेर सारा ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बेसिक है तो थोड़ा थोड़ा हरा थोड़ा थोड़ा सब्जी दिया जा रहा है कि ये सब आपको काम देगा, आगे कुछ क्वेश्चन होंगे तो उसमें डील करने में। यहाँ देखा जाए कहता है कि पॉजिटिव का उल्टा निगेटिव या निगेटिव का उल्टा पॉजिटिव तभी कीजिए जब कहता है कि दिए गए जो डिजिट है अगर उन दोनों का स्क्वायर करने पर अंतर कितने का हो, 1 का। कितने का हो, 1 का। अब क्वेश्चन उठेगा 2 का होगा तब क्या होगा, 3 का होगा तब क्या होगा, बिल्कुल होंगे क्वेश्चन। लेकिन अभी जो आपका जो क्वेश्चन है उस आधार पर ये ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव का उल्टा बिल्कुल निगेटिव कीजिए, यानी पॉजिटिव ऊपर है तो निगेटिव कहाँ जाएगा, नीचे। अगर निगेटिव ऊपर है तो पॉजिटिव कहाँ जाएगा, नीचे। और जबकि ये फंक्शन तभी लागू होगा जब ये मान को वर्ग कर करके अंतर करेंगे तो कितना होना चाहिए। अब जरा नोटिस कीजिए, बताइए सब में अंतर करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये क्वेश्चन में कहा जाए, मिटा सकते हैं इसको, ये तो खुद आप ही लोग बताए हैं, मिटा देना। नहीं होता है तो इसको हम साइड में एक पॉइंट के रूप में लिख देते हैं, दिक्कत नहीं होगा। √a + √b, तो इसका उल्टा जो होगा √a - √b, ये भी लिख देते हैं। ये तभी संभव होगा जब √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर बराबर 1 हो। ठीक है, यही सब जो होता है ना पॉइंट अपनी भाषा में लिखने का कोशिश कीजिए। ऐसे हम लिख दिए हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन में कुछ और हम लोग नोटिस करते हैं। एक चीज तो फंक्शन समझ लिए, दूसरा चीज थोड़ा और नोटिस कीजिए। अच्छा इस आधार पर क्या हम इसको, अच्छा इसको पहले ये पढ़ सकते हैं बाबू, √2 + √1। इसमें तो बताइए पॉजिटिव है तो उल्टा जाएगा तो क्या होगा, क्या लिख सकते हैं इसको, 1। इसको क्या लिख सकते हो, क्या किया गया है, बड़ा वाला को आगे रख दिए, छोटा वाला को बाद में, दिक्कतें ना होंगे। अच्छा उसी तरह से यहाँ भी क्या लिख सकते हैं,
रूट 3 थोड़ा डॉट कर देते हैं, जगह नहीं है, लिखा जा सकता है। अब इसमें देखिए एक सीरीज आपका बन चुका है। नोटिस कीजिए पॉजिटिव रूट 2, नेगेटिव रूट 2, पॉजिटिव रूट 3, नेगेटिव रूट 3, सब कटने वाला है, ये बचेगा आपका, ध्यान दीजिए ये वाला बचा हुआ रहेगा, बाकी सब आपका कट जाएगा। अब इसमें गौर कीजिए, याद कीजिए, जब ये फ्रैक्शन वाला इस तरह का क्वेश्चन आते थे तो बनाते बनाते एक चीज पॉइंट हम आपको बताए कि जो सिंगल है वो बचेगा, जो सिंगल नहीं है वो बचने वाला। क्वेश्चन में नोटिस कीजिए डील करने के बाद वही बचा है जो सिंगल है, वही बचा है जो सिंगल है। थोड़ा सा इसमें ये ध्यान रखिए कि ऐसे क्वेश्चन चाहे 1000 को टर्म की रहे तो कोई परेशानी नहीं है, बस मैटर ये है कि देखना आपको ये है कि जो सिंगल होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर में बचेगा और कुछ भी बचेगा नहीं। एक पॉइंट और ध्यान रखिए कि जो बचेगा वो निगेटिव में होगा कि पॉजिटिव में, मामला यहाँ भी हो सकते हैं। तो देखिए जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम यही क्वेश्चन को नोटिस कर ले सीधा सीधी कि बताइए सिंगल कौन कौन आपका है, तो ये तो पहले तय है कि यही आंसर में आएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। रही बात इसमें एक परेशानी ये हो सकता है कि जो आया है वो पॉजिटिव में आएगा कि निगेटिव में। जरा नोटिस कीजिए सर कि जो बड़ा वैल्यू है वो पॉजिटिव में है कि नहीं आपका, जो छोटा वैल्यू है वो निगेटिव में। यहाँ भी नोटिस कीजिए जो बड़ा वैल्यू है वो क्या में है, पॉजिटिव, जो छोटा वैल्यू है वो क्या है। तो बताइए इसमें कह रहे हैं कि ये बचेगा, तो इसमें बताइए छोटा है कि नहीं, तो ये क्या में आएंगे। अच्छा इसमें देखिए इसमें बड़ा है कि ये छोटा है, तो क्या में आएंगे, पॉजिटिव। बस ये आंसर आपको देखते ही कर देना था, यानी इसका मान -1 और इसका मान 10 अर्थात आंसर 9। ये आंसर हो गया, नोट किया जाए। ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान में रखिएगा या नोट ही कर लीजिए, ज्यादा बेहतर होंगे। क्या नहीं पलटिएगा तो यही होगा, आगे में माइनस आएगा तो फिर बाद में माइनस दे दीजिएगा, कॉमन सब में माइनस माइनस आने लगे, उससे कोई परेशानी नहीं है। मतलब आपको अगर नहीं पलटना है तो सब में क्या होगा ना, आगे सब में क्या आएगा, माइनस 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 माइनस, और फिर बाद में माइनस लाइएगा तो यही आ जाइएगा, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बेटा बेटा दे देखा जाए। देखिए कुछ और क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में कैलकुलेशन के रूप में। देखिए जैसे इस क्वेश्चन को देखा जाए, कहता है कि 14 + 6√5 का वर्गमूल ज्ञात करें, यानी कैलकुलेशन सिर्फ ये पूछा गया था। देखिए तो डील करके कितने लोग बनाइए। चलिए पहला आंसर आ गया 3 + √5, पहला आंसर 3 + √5, 3 + √5, 3 + √5, पहला आंसर 3 + √5, 3 + √5। √5 देखिएगा, ध्यान दीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये एसएससी में ज्यादा क्वेश्चन इस तरह का पूछे जाते हैं। उसी में क्या करेगा, थोड़ा सा अलजेब्रा सेक्शन में चले जाइएगा तो कभी कभी देखिएगा x बराबर समथिंग लिखेगा, उसके बाद आपसे पूछेगा x + 1/x का मान, x² + 1/x², समथिंग समथिंग, कभी क्यूब में कभी 4 में, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। लेकिन इसका बेसिक क्वेश्चन आपका यही है कि बस इसका सिंप्लीफिकेशन कीजिए, और वो भी कहा है कि इसका क्या निकालिए, स्क्वायर रूट। जबकि ध्यान रखिए कि जैसा ही ये क्वेश्चन हमको बोल चुके कि एसएससी में आया है, इसका मतलब है कि डायरेक्ट आप जोड़ घटाव गुना करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप कीजिएगा हो सकता है कि कुछ लोग को दिमाग में बैठ जाए कि √5 का मान अगर याद रहता तो हम गुना कर लेते, गुना करके जोड़ देते, जोड़ के स्क्वायर रूट निकाल लेते, लेकिन बोलने में तो कुछ लगेगा नहीं। लेकिन अगर कीजिएगा तो √5 का मान आप कहां से लाइएगा, क्या बगल में कोई लिख दिया है आपका कि √5 का मान है ये, फिर उसके बाद अगर गुना कीजिएगा तो बताइए गुना करने में भी तो परेशानी है, उसके बाद जोड़िएगा, सबसे बड़ा परेशानी है ये स्क्वायर रूट। गुना कीजिएगा तो जाहिर सी बात है वो पॉइंट में आएंगे कि नहीं, पॉइंट में। तो यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि कौन सा इसमें टेक्निक लगाए जिससे जो है ये माइनस हो जाए आपका इजी वे में, वो ज्यादा बेहतर होंगे। अब देखिए ध्यान दीजिए कि अगर माइनस किया जाए इस क्वेश्चन को तो बेहतर होंगे। इस तरह के क्वेश्चन में 2 तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं। थोड़ा सा ठीक कर दो भाई, आवाज थोड़ा कम कर दीजिएगा। देखिए इसमें 2 तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, या तो यहाँ पर नोटिस कीजिएगा तो कभी प्लस होगा, नहीं तो क्या होगा, इसके अलावा इसके पास किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं है।
मतलब बनाना तो सीख ही लिए हैं, थोड़ा सा पकड़ भी बनाने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन पर। बनाना तो ठीक है, हम आपको सिखाएंगे, लेकिन एक पहले से पकड़ भी बन जाए तो ज्यादा बेहतर है कि हाँ हमसे ये क्वेश्चन कैसे और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जबकि ध्यान रखिएगा इसमें दो प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक प्लस के रूप में और एक माइनस के रूप में। तो सबसे पहले तो ये पता हो गया कि दो तरह का क्वेश्चन हो सकता है। और अगर आप इसको कमजोर करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि इधर जो मान दिया हुआ है उसमें 2ab बैठा रहता है, और इधर जो मान दिया हुआ है उसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बैठा रहता है। यानी कंक्लूजन यही निकला, इस क्वेश्चन को बस घुमाएगा ज्यादा से ज्यादा तो फार्मूला पर, और ज्यादातर देखा गया है फार्मूला पर घुमाने में तो या तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पर क्वेश्चन पूछे, नहीं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर ज्यादातर देखा गया है। यानी लगभग आप 95% के लगभग क्वेश्चन देखिएगा तो ऐसा क्वेश्चन ये दो फार्मूला पर होंगे। जबकि पहले से आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर पर है, तो आप कभी भी दिमाग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का तो नहीं लगाइएगा। पहले से पता है कि हाँ कमजोरी तो इसका ये है। और कमजोरी हम आपको बताएं कि बाबू इसमें जो डिजाइन जो देख रहे हो इसमें आपका 2ab बैठल है, इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर तोड़ना सीख गए सर तो हो सकता है बाद में कलम भी नहीं लगाना पड़े, यानी पहले से अगर पता चल जाए। और आइए हम शो करके दिखा देते हैं। देखिए इसका आपका स्क्वायर रूट निकालना है, खैर अब स्क्वायर रूट की बात है, पहले कैलकुलेशन तो कर ले इसका, उसके बाद स्क्वायर रूट निकाल लिया जाएगा। अब जरा सोचिए, ये इसमें हमने कहा कि 2ab बैठा रहता है, यानी पहले इसको 2ab पर आप डेकोरेट करने की कोशिश कीजिए। सर 6 को हम 2 या 6 पढ़ सकते हैं, रूट 5 को रूट 5 पढ़ जाइए आप। अब उसी आधार से पहले से ये दिमाग में बैठाइए कि अब मन में ये सोचिए कि a का मान क्या हो सकता है, b का मान, किसी का मान ये भी हो सकता है सर ये a होगा ये b होगा, कोई परेशानी नहीं। लेकिन हाँ अगर ये a होगा तो ये क्या होगा b। अब अगर ये a और b अगर होता है तो यहाँ पर जरा कंफर्म होइए कि क्या ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और अगर देगा तो फिर ये रास्ता ही क्लियर इसका हो गया। अब जरा यहाँ सोचिए, हम इसी को देखते हैं तो a स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर एंड b स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर, जबकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है। अब 9 5 कितना हो गया, अब बताइए तो इसको मन में नहीं पढ़ा जा सकता था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कौन सा फार्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर में आप a क्या मन में सोच लिए हैं, अब b क्या सोचे हैं। अब जरा आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, जो क्वेश्चन का स्थिति था कि वर्गमूल निकालना है इसका, तो आप कहिएगा इसका नहीं, इसी का तो वर्गमूल निकालना था, इसी का ना वर्गमूल निकालना था। नोटिस कीजिए इतना बराबर आप इतना लिखिएगा कि नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब जरा सोचिए अगर आपसे पूछेगा स्क्वायर रूट निकालना तो ये तो खत्म हो जाएंगे, यानी आंसर आपका क्या होनी चाहिए 3 प्लस रूट 5, ये आंसर हो। नोट कीजिए, नहीं होता तो एक क्वेश्चन और दे देते इस पर। हाँ बोलिए, अच्छा नोट कर लीजिए, एक बार फिर से समझा देता है, नोट कर लीजिए, नहीं होता तो एक क्वेश्चन और दे देते। नोट कर लीजिए, इसको फिर से समझा देते हैं, एक क्वेश्चन नहीं होगा तो और हम समझा देते हैं देकर के। हो गया नोट कर लिए, आइए फिर से समझिए। क्वेश्चन में था इसका स्क्वायर रूट निकालना, जी वर्गमूल वही था स्क्वायर रूट निकालना। अब देखिए इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट करने का मतलब हुआ आप आंसर करते तो यही ना करते 14 प्लस 6 रूट 5, इसी को ना बोला गया स्क्वायर रूट। हम क्या किए कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते थे 3 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू रूट 5, बस और कुछ नहीं किया गया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, रूट 5 का स्क्वायर 5, 9 5 14। यहाँ देखा जाए 2ab 2 तिया 6 रूट 5 है। अब आप इसको पढ़िए क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, कौन सा फार्मूला। तो अब आप इसको क्या पढ़िएगा 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा सर, क्या बचा, ये आंसर हो गया। सब नहीं बनेगा बाबू, सेट नहीं होगा, सब रहेंगे क्वेश्चन आपको पूरी तरह से सेट मिलेगा। जब भी रहेगा तो हमने कहा कि या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं तो a माइनस, एक क्वेश्चन हम और दे देते हैं, दिक्कत नहीं, पैकेज में भी है इस तरह का क्वेश्चन होंगे। मिटा इसको ना, नोट करना तो नोट कर सकते हैं, जल्दी कीजिएगा। देखिए पैकेज है आपके पास, लाइए उसका एक क्वेश्चन होगा, भैया मिटा इसको हटाना है क्या, आओ जल्दी से हटाओ। कितना नंबर था उसमें, ठीक
2 तो वो आपका वही क्वेश्चन है। 53 में भी है इस तरह का। चलिए तो उसको ट्राई कीजिए तो तब तक। 53। उसके बाद अभी टाइप और है, मतलब अगर किसी को अगर नहीं समझ में आए ये क्वेश्चन, आपके लोग के बीच में कहा सर कि वो क्वेश्चन ये भी है, थोड़ा बता देते, लेकिन पूछताछ होंगे, घबराना नहीं है। लो बाबू, किसका था पहले? आपके लोग का था ना। इसको भी जरा बना के दिखाइएगा, डील किया जाए। क्या करना था इसका भी देखिए तो स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। चलिए इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है, कोशिश कीजिए जल्दी से। स्क्वायर रूट। आवाज बहुत ज्यादा लग रहा है आपको, कुछ कम करो। जल्दी से डील कीजिएगा। स्क्वायर रूट। हेलो हेलो हेलो, मास्टर जो है ना उसको कम कीजिए। हेलो हेलो। 1/2 √3 + 1, 1/2 √3 + 1 प्लस माइनस, ठीक है। हाँ, हेलो 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 हेलो, ठीक, हेलो हेलो। ये वाला कम करना चाहिए था। अच्छा ठीक है मास्टर जी, देखा जाए, ध्यान दीजिए। पहला आंसर आ गया कुछ लोग का, मतलब ½ × √3 + 1। प्लस माइनस वो बात की बात है, मेन डिजिट था आपका, कि डिजिट जो आया है वो कम से कम सही होनी चाहिए। ध्यान दीजिए सर, देखा जाए कुछ लोग से ये क्वेश्चन बने होंगे, कुछ लोग से थोड़ा सा परेशानी हो रहे होंगे कि सर अभी बताएं बड़ा अच्छा लगा, लेकिन इसमें ये फंस गए क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, हम आपको बोले कि देखो ये इसमें 2ab बैठा रहेगा, आपको दिखाई नहीं दिया कि 2ab है कहाँ इसमें। हाँ लेकिन है तो नहीं, अभी तो हम बोले ठोस थ्योरी दे दिए कि बाबू इसमें 2ab बैठा हुआ रहेगा, इसमें a² + b² बैठा रहेगा, लेकिन नोटिस करते हैं तो 2 है ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप गुना इसमें 1 से कर सकते, 2 से तो नहीं कर सकते। तो उपाय ये है कि अगर नहीं बैठा हुआ है तो हम बैठा देते हैं इसमें। बैठा भी जा सकता है कि नहीं बैठा है, तो जब तक नहीं बैठेगा, जब तक फार्मूला नहीं चालू होगा इसका। जैसे कहा ना कि सर 7 रहेगा तब क्या होगा, तो 7 रहेगा तो सेट नहीं होगा। तो उसी तरह से यहाँ है कि 2ab बैठा हुआ होना जरूरी है, अति आवश्यक है। अब नहीं बैठा हुआ है तो हमने सोचा कि बैठ जाएगा तो ये फार्मूला लागू होने लगेंगे, तो बैठा दिया जाए। तो बाद में देखा जाए 2 से गुना किया, 2 से भागा किया, क्या क्या मन पर अंतर पड़ जाएगा? नहीं अंतर पड़ गया, लेकिन सर आपका कैलकुलेशन में अंतर पड़ गया। ये कैलकुलेशन बहुत इजी हो गया ये क्वेश्चन का। आप बताइए 2ab है, कहेगा सर 2 दिखाई दिया, √3 दिखाई दिया, अगर उसको मन में ही मानेंगे तो b कहाँ है? आइए b को भी दिखाया जाए, इसमें 1 लिख देते हैं। अब बताइए 2ab, अब मन में सोचिएगा, बताइए a का मान कितना आपका होना चाहिए? √3। ध्यान दीजिए सर, a का मान कितना होना चाहिए? √3। अच्छा √3 का स्क्वायर करोगे तो, अच्छा b का मान कितना है? 1 का स्क्वायर करोगे तो बताओ कितना होता है दोनों को जोड़ो। बताइए तो ये 4 दे रहा है कि नहीं आप? यानी आप इसको a² + b² पढ़ सकते थे, इसको 2ab पढ़ सकते थे, बीच में प्लस है, तो बताइए a + b का क्या हुआ होगा? तो a + b का होल स्क्वायर, मतलब ऊपर बचा होगा √3 + 1, बाकी 2 को डबल है सर, एगो सिंगल निकल जाएगा। यही तो आपका आंसर था। डाउट है तो बोलिएगा। डाउट है, डाउट है, डाउट है, डाउट है, बहुत बड़ा डाउट है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ, इसमें डाउट है ना? है क्वेश्चन में। देखिए इसमें क्या था कि हम 2 से ऊपर नीचे गुना किए, मतलब ऐसा है 2/2 लिखा जाए, क्या कोई समस्या नहीं है। ये 2 इसके साथ जाएगा, ये 2 इसके साथ जाएगा, और इसमें भी 2 से गुना होंगे कि नहीं होंगे? चलिए होंगे सर, ये तो समझदारी है। तो ये 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना कितना हो गया? ये 2 कितना हो गया? नीचे 2 दूना, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है सर, ये हट चुका है आपको। आप जरा सोचिए, इसमें 2ab है बैठा हुआ, तो कहिएगा सर 2 तो है, a है लेकिन b नहीं है, तो b के लिए हम 1 से गुना कर देते हैं। अब ये सोचेंगे कि अगर ये 2ab होगा तो ये a² + b² होना चाहिए, तभी ना फार्मूला बैठेगा। तो आगे देखते हैं कि होता है कि नहीं है। तो 4 को हम क्या करेंगे? √3 का स्क्वायर लिखेंगे और b की जगह 1 का स्क्वायर लिखेंगे, और अब पढ़ के देखेंगे कि क्या हमने कुछ गलत किया कि सही किया। तो ये देखिए √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 3 और 1 4। बताइए यहाँ तक ये कवर करेगा कि नहीं? ये 2ab को कवर भी कर रहा है। तो फार्मूला नोटिस कीजिए, a² + b² + 2ab। तो बताइए यहाँ तक आप फार्मूला a + b का क्या पढ़िएगा? तो a + b का होल स्क्वायर का मतलब हुआ √3 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे 4 है, जबकि निकालना क्या था इसका? स्क्वायर रूट निकालना। तो स्क्वायर रूट निकालिएगा तो √3 + 1 बटा क्या हो जाएंगे? ये आंसर क्लियर है। अब उसी में कभी कभी होता है माइनस प्लस, कहीं कहीं ऑप्शन में दिया जाता है। अगर स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस, कभी स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस होगा, प्लस कभी स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस, तो वहां पर माइनस प्लस का भी संभावना हो सकते हैं। फिलहाल अभी हम नॉर्मल क्वेश्चन पूछे थे कि बताइए इसका आंसर क्या है, तो √3 + 1 बटा 2 के बराबर। अब आइए कुछ और भी क्वेश्चन आपके सामने है टाइप के रूप में। देखिए पैकेज में आपका जो क्वेश्चन हो गया वो पूछताछ के लिए दिया गया कि आप बनाइए। ठीक है, अभी जो है आपको टाइप बताया जा रहा है कि देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन होंगे, उसको आप देखिए डील कर करके। जैसे अभी आप
12 को हो गया कि 13 को हो गया टोटल? कल से, कल वाले से टोटल कितना हो गया? 10। ठीक, 11 क्वेश्चन हो गया। तो कुछ और आज भी है, उसको बता देंगे, उसके बाद आप पूछताछ कर लीजिएगा। कुछ ऐसा नहीं है, कुछ से ये टाइप का क्वेश्चन और बच गया है। 12-13 को बताया गया ना, अब शायद कुछ 20 को 17 को और है, तो हम पूरा बता देंगे कि देखिए ऐसा ऐसा कैलकुलेशन का क्वेश्चन होते हैं। अभी तक जो भी बताया उससे कुछ तो सीखने के लिए मिला ना आपको। कुछ और भी क्वेश्चन है, जैसे कह रहे थे सर रेकरिंग का क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं क्वेश्चन और डाल दिए कि और सीख लो बढ़िया से, और उसके बाद आपका पैकेज का पूछताछ होगा। तो ये जो है आपका पैकेज का क्वेश्चन नहीं है, पैकेज जो मिलते हैं वो पहले से आपको बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर कुछ लोग को कहना है कि सर ये सभी क्वेश्चन अगर मिल जाता है, ऐसे तो अभी देख ही रहे हैं आप, डील तो होगा ही होगा। लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन अगर चाहते हैं कि मिल जाए तो टेलीग्राम में कहिएगा तो हम डाल देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। लेकिन अभी हम सिर्फ टाइप के लिए क्वेश्चन को टाइप करवाए हैं कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन को डील कीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, कुछ क्वेश्चन देखिएगा लैंग्वेज के आधार पर क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी संख्या के वर्ग में 22 अंक है, मतलब कोई संख्या है और अगर आप उसको स्क्वायर किए तो उसमें स्क्वायर में डिजिट 22 हो। जैसे कहने का मतलब हुआ कि अगर हम 15 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होते हैं, तो बताइए जब वर्ग किए तो इसमें कितने डिजिट है? तो कहा कि उसी तरह से कहा कि एक संख्या था और उसको जब वर्ग किया गया तो वर्ग करने पर उसमें कै गो डिजिट आया है? 22 गो अंक आया है। तो कहता है कि बताइए उसके कितने अंक होंगे, यानी यदि किसी संख्या के वर्ग में 22 अंक है तो संख्या के कितने अंक होंगे? क्वेश्चन आपका ये है। जैसे अगर कह दिया जाए कि 25 का स्क्वायर करते हैं तो 600 कितना होंगे? 25। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 25 का वर्ग करते हैं तो वर्ग करने पर कै गो अंक होते हैं? तो इसका कै गो अंक थे? 2 गो। यही क्वेश्चन यहाँ भी पूछा है एक और लैंग्वेज पर। यही सब क्वेश्चन आपको ज्यादा फायदेमंद का सौदा होगा। कहा यदि किसी संख्या को वर्ग करते हैं तो जब संख्या को वर्ग किया गया तो इसमें कितने अंक बोल रहा है? 22 गो डिजिट। मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे कितने डिजिट है? 22 गो डिजिट। तो कहा कि ये संख्या अगर होंगे तब इसमें कितने डिजिट होंगे? क्वेश्चन ये पूछा गया। कितने लोग बना सकते हैं क्वेश्चन? देखिए जरा नोटिस कर करके। चलिए पहला आंसर भी आने लगे 11। थोड़ा और मेहनत कीजिए, एक जोड़ दीजिए, घटा दीजिए। 10 देखो वो घटा दिया, देखो 12 बोल दिया। अच्छा 9 कैसे आया बताइए? 9 कैसे आया होगा? चलिए अब ध्यान दीजिए, ध्यान दिया जाए। अच्छा इंटरटेनमेंट तुम लोग कर लेते हो, यानी तुक्का मारना चालू कर देते हैं, ऐसे नहीं काम होना चाहिए। ध्यान दीजिए, देखिए इसमें आइए थोड़ा सा हम इसमें अगर नोटिस करें तो खुद फार्मूला बन जाएगा। और कह रहे हैं कि रटिए मत, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, रिसर्च करते हैं, समझने का कोशिश कीजिए, खुद फार्मूला बन जाएगा कि कितने अंक होने चाहिए। जैसे आप कोई भी डिजिट अगर आप सिंगल डिजिट की बात किया जाए तो 1 से लेकर कहां तक आप बोलिएगा? 9 तक। अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर। हम लोग हर चीज जानते हैं, बस उसमें एक्स्ट्रा नोटिस नहीं कर पाते हैं और यही समस्या होगी आपका। जबकि देखिए थोड़ा थोड़ा हम बताते हैं तो आप खुद कोऑपरेट कर देते हैं कि नहीं सर हम जानकारी है हमको। अच्छा इसमें देखिए जानकारी क्या लेना चाहिए था और क्या फायदा इससे होंगे आपको। जरा नोटिस कीजिए कि कोई भी सिंगल डिजिट का स्क्वायर करते हैं, अगर ये सिंगल डिजिट है तो कोई भी तो सिंगल सिंगल ही है। लेकिन नोटिस कीजिए जब स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर में कै डिजिट आ रहा है? 1। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, मैक्सिमम कै आता है? इससे एक फार्मूला बन गया, फिर यहाँ पर एक टेक्निक बन गया कि कोई भी सिंगल डिजिट का जब स्क्वायर करेंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कै गो डिजिट देगा? तो सर 2-2 के हिसाब से सिर्फ इसको उड़ाते कई बार में उड़ जाता, यानी जो संख्या होगा उसमें 11 गो डिजिट होगा। थोड़ा नोटिस कीजिए, फार्मूला परफेक्ट आपका हो जाएगा। अब मत कहिएगा कि एक घटा देंगे एक जोड़ देंगे। अगर उसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछते, जरा ध्यान से समझिएगा। और कुछ भी हम आपको नहीं कह रहे हैं कि रटिए, आप जो पढ़े हैं उसी को हम विशेष रूप से समझा रहे हैं। कोई भी आप सिंगल डिजिट को उठा लीजिए सर, अगर आप उसका स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर कीजिएगा तो डिजिट जो आएंगे या तो 1 गो आएगा, रहे तो क्या कभी 3 गो आ सकता है? नहीं। तो हम देखेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो डिजिट आने की संख्या है वो कितना है? तो हम 2-2 के हिसाब से भी सोचेंगे तो भागा देंगे, और जो भागफल होता है वही आंसर होता है। यानी कितना बार में कट रहा है? 11 बार। यानी सर गारंटी है जो संख्या होगा उस संख्या में कितने डिजिट होंगे? 11 गो। किसी के मन में एक्स्ट्रा भी चल रहा होगा, ऐसा भी 23 गो रहेगा तब का होगा, ये भी चल रहा होगा। तो सर कितने बार में कट गया? तो 11.5 कभी डिजिट होता है? ये बताइए। तो इसमें हम लोग ये करेंगे कि 11.5 का मतलब नहीं, बस एक बढ़ा के आपको लिख देना है, यानी कै गो अंक होनी चाहिए? 12 गो। अब देखिए मैक्सिमम 11 दूनी 22 कर लिए, इसका मतलब क्या हुआ कि डबल डबल के हिसाब से आप सोच लिए कि हाँ अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर डबल में होगा तो बताइए डबल डबल के हिसाब से अगर हम कहें तो 11 हो गया, तो बाकी एगो सिंगल डिजिट के बचने का मतलब है कि कुछ ऐसा भी डिजिट होता है जिसका स्क्वायर करने पर डिजिट क्या होता है? सिंगल। यानी कहने का मतलब वो इतना दिमाग पर जोर नहीं पड़ता है। तो सीधा सीधे ये ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछेंगे तो अगर भागा लग गया तो ठीक है 11, और जहां पर भागा नहीं लगे तो एक क्या कर दीजिए? बढ़ा दीजिए। कोई ज्यादा दिमाग पर लोड मत लीजिएगा।
लेकिन कोई पूछेगा कैसे, तो यही हम बता रहे थे कि डबल डबल है, लेकिन एक आगो सिंगल भी तो हो सकता है। तो इस आधार पर अगर कहा जाए तो 11.5 मत बोलिएगा, क्या बोलिएगा 12। और वहां पर अगर लोड नहीं लेते हैं तो बस ये 2 पॉइंट ध्यान रखिए, भागा लग गया तो यही आंसर, और अगर भागा नहीं लगा जैसे 25 बटा क्या दे दिया, तो ये 12 दूनी 24, तो 1 बढ़ा देंगे इसको, 12 कितना कर देंगे 13। अरे ये बात समझ में। अब ये पॉइंट को ध्यान में रखिए, तो कल के डेट में क्यूब वाला पूछेगा तब कितना से भागा दोगे, 3 से। और कहां से 3 से आप सोच रहे हैं, तो 1 का क्यूब कितना होता है 1, 9 का क्यूब कितना होता है, इससे बड़ा तो डिजिट नहीं होगा। यानी इससे यहां भी एक पॉइंट आपका बन गया कि अगर कल के डेट में घनमूल वाला अगर पूछता है, मतलब क्यूब रूट का वाला पूछे, यानी क्यूब वाला पूछ दे, तब वहां पर देखेंगे कि कोई भी नंबर का मैक्सिमम से मैक्सिमम जब क्यूब किया जाएगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कै गो डिजिट आएंगे, यानी क्यूब कहेगा तो कितना से भागा दोगे, और अगर स्क्वायर की बात करेगा तो। आ रही बात समझ में, आगे बढ़े क्या बाबू। 3 से नहीं कटे तो फिर एक डिजिट क्या कीजिएगा, बढ़ाइएगा। जैसे अगर मान लीजिए कह दिया जाए 14 को दिया, तो 3 से 12, यानी 1 बढ़ा देना है। ठीक है, होता क्या है यहाँ पर कि पेयर के रूप में आप बनाते हैं। जैसे आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो याद कीजिए राइट से पेयर करते थे कि नहीं, एगो फुट बचता था तो उसको भी काउंट करते थे, वही सिस्टम यहाँ भी है। जरा देखा जाए अगला क्वेश्चन पर बढ़े। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए, रेकरिंग से रिलेटेड है, जरा डील करके बताइए कितना आंसर होंगे। डील करके देखिए जल्दी से कितना आंसर आ गया। में तीनों पर नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर 2 गो पर रेकरिंग है, यहाँ पर 2 गो पर रेकरिंग है, यहाँ पर सिंगल रेकरिंग है, लास्ट वाले में सिंगल रेकरिंग है। कल ही बताए थे, कुछ लोग को प्रॉब्लम था, कल या परसों बताए होंगे शायद, कहे थे कि ठीक है प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, भुला गए तो हम याद दिलाते हैं क्या क्या करना था। पहला घर में, दूसरा घर में, तीसरा घर में, 3 गो घर लिखना था। पहला घर में उतना ही पॉइंट के बाद डिजिट लिखाएगा जितना पर मैक्सिमम से मैक्सिमम डिजिट पर रेकरिंग नहीं हो। ए, चलिए पहला आंसर आ गया ए, पहला आंसर आ गया ए आ गया। चलिए ए, पहला आंसर ए आ गया। क्या बाबू, ए आ गया। ठीक है, ए आ गया, बताया जाए। चलिए बनाना छोड़िए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। कुछ लोग तो एग्जाम में सर दूसरे ढंग से मारा जाता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने डिजिट पर गया है, 2। नहीं सर, यहाँ देखिए, यहाँ पर 3 अंक पर नहीं है, ये 2 अंक पर है, ये भी 2 अंक पर है, ये भी कितना अंक पर, 1 अंक पर। यहाँ नोटिस कीजिए, यहाँ कितने अंक पर 1, यहाँ कितने अंक पर 2। यहाँ कभी कभी ये रिस्क लिया जाता है, लेकिन हाँ हम लोग प्योर थ्योरी के आधार पर देखेंगे। लेकिन हाँ एग्जाम में भी आप रिस्क ले सकते हैं, कभी कभी उस तरह का सेटेबल रिस्क हो सकता है। जैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने डिजिट पर गया होगा, 2, तो आंसर में भी सर 2 डिजिट से ज्यादा पर नहीं गया होगा। यहाँ देखते हैं सर तो बहुत डिजिट पर है, यहाँ भी बहुत डिजिट पर है, यहाँ भी 3 डिजिट पर, यहाँ 2 डिजिट पर। आंसर ऐसे भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये अलग चीज है। आइए थ्योरी से हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिए। एग्जाम में आप इस तरह का रूल रखिए, ध्यान रखिए, सब IQ अगर काम करेगा तो समय आपको बचाएंगे। जबकि आइए थ्योरी के आधार पर क्या क्या सीखे थे वो देखते हैं। ध्यान दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन में कहे थे कि अगर आप पहले सबसे पहले अगर इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो 3 घर लिखना रहता था। और पहला में देखा जाए समथिंग 3 पॉइंट है, समथिंग 5 पॉइंट है, समथिंग। तो पहला स्टेप आपका ये था कि पॉइंट के बाद पहला घर में कितना डिजिट लिखना है। तो हमने कहा कि उतना ही डिजिट लिखिए जितना दिए गए संख्याओं में मैक्सिमम से मैक्सिमम डिजिट पर रेकरिंग नहीं हो। बस ये पॉइंट था आपका, और कह रहे हैं 8-10 को प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने आप हो जाएंगे ये। अब बताइए सर, यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर 1 गो पर नहीं है, यहाँ पर तो है ही नहीं है, और यहाँ पर कहा जाए तो 3 गो पर, यानी ये तय है पहला घर में पॉइंट के बाद कितना अंक लिखना पड़ेगा। जबकि यही बोले थे, ये भी आपको ध्यान रखना है कि डिजिट रिपीट कौन होगा, तो जिस पर रेकरिंग होता है वो रिपीट होता है, जिस पर रेकरिंग नहीं होंगे वो रिपीट होने वाला नहीं है। अब चाहे यहाँ पर 3 डिजिट लिखा है या 4 डिजिट लिखा है, नहीं है जिसमें तो रिपीट वाला लिखाएगा, जिसमें है उसमें लिखाने की बात जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे। लेकिन ये तय है इसमें कितने डिजिट लिखाएंगे, 3 डिजिट। तो आइए सर पहले इसका देखा जाए, 8, 5, 6 लिख दिया। यहाँ देखा जाए जो रिपीट है वही लिखना पड़ेगा, 7, 4, 7 लिख दिया। आगे देखा जाए 8, 7। अब हम इसमें देखेंगे तो इसमें कहा कि जितने जितने डिजिट पर रेकरिंग है उसका एलसीएम लिया जाता है। तो यहाँ 2 डिजिट पर है, यहाँ 2 डिजिट पर, आगे 1 डिजिट पर, तो 2, 2, 1 का एलसीएम कितना हो गया, 2।
तो हम 2 का मतलब हुआ कि इसमें 2 डिजिट आपको लिखना है और बस रिपीट कौन होगा तो जिस पर रेकरिंग जाएंगे। तो यहाँ से रिपीट कौन होने वाले हैं 5 6 5 6 तो लिख चुके, तो फिर 5 6 यहाँ क्या आएंगे 7 लास्ट किए हैं 4 7 हो गया। यहाँ पर अगर देखा जाए 7 हो गया 6 6 आगे हमने कहा कि इसमें जितना इच्छा उतना लिख सकते हैं 5 6 यहाँ 7 हो गया 4 7 यहाँ 6 6 बस इसको जोड़ना था आपका 7 6 13 13 6 19 6 4 10 5 15 1 16 फिर वही चीज हो जाएंगे 7 6 13 6 19 और 1 20 बाकियात में 2 6 4 10 5 15 2 17 बाकियात में 1 यहीं से तो आपको मिल गया। क्या इधर भी जोड़ दें ध्यान दिया जाए यहाँ भी 7 7 14 14 6 20 20 और 2 अच्छा 20 और 1 21 बाकियात में 2 5 5 10 14 2 16 8 8 16 23 2 23 और 1 बचे थे 23 और 1 24 बाकी फिर पॉइंट के बाद जो है 5 3 8 2 10 और 2 12। इसके बाद कहा गया था इधर से कोई लेना देना नहीं है रेकरिंग इस पर जाएंगे यानी 12.4670 पर 2 रेकरिंग जबकि 46170 ये आपका आंसर हो गया। नोट किया जाए जल्दी से। आइए जरा अगला क्वेश्चन कुछ जोड़ घटाव से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं, लेकिन सीधा सीधी जोड़ना नहीं आपको है, सीधा सीधी जोड़ वाला नहीं रहेंगे क्वेश्चन, कुछ ना कुछ टेक्निक लगा हुआ रहेंगे। जैसे अगला देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई कीजिएगा नोट करने के बाद। जब इस तरह के क्वेश्चन में आपको सावधानी ये भी बोले कि देखो ये लास्ट स्टेज है, पहले आप यहीं से ऑप्शन को क्या कर लीजिएगा चेक कर लीजिएगा। जैसे देखिए चेक कर लिया तो डायरेक्ट यहीं से आंसर हो गया था आपका। तीसरा क्वेश्चन है टाइप का 1 2 3 999 1000 फिर रिपीट कर दिया है 999 से चालू कर दिया गया है 1000 को यहाँ पर रिपीट नहीं किया है 1000 बीचों बीच में एक बाउंड्री के रूप में खड़ा है। चलिए पहला आंसर भी आ गया। कुछ लोग का कहना है कि इसका आंसर ए होनी चाहिए, कुछ लोग का आंसर बी आए हैं। ए और बी 2 आंसर आ गया, ए होना चाहिए बी होना चाहिए। तो क्या टेलीग्राम से सब लोग जुड़े हैं? डलवा दे क्या क्वेश्चन ये, वहां से क्या होगा कि आप भी क्वेश्चन ऐसे तो हम बता ही रहे हैं आपको, लेकिन हाँ किसी को अगर चाहिए कि हाँ क्वेश्चन ये सब चाहिए तो दे दिया जा सकता है टेलीग्राम। जी मिटाए अब इसको, ये मिटाए जल्दी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन 3 पर आते हैं। हाँ 3 का आंसर कुछ लोग का ए आया है, कुछ लोग का बी आया है। बी चांस बनता है बाबू, 20 का चांस है, लेकिन ऐसा नहीं है, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। अब आबादी पर है, बहुत लोग आबादी बी का ज्यादा आबादी है। बी कितने लोग एग्री है भाई जरा? बी 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 होना चाहिए, ठीक है। ए कितने लोग हैं? ए भी हो सकता है बाबू, डरो मत डरो मत डरो मत डरो मत, ए भी हो सकता है। सी या डी कोई बोलने रहा है बाबू, बहुत तो कम आ रहे थे इधर से, पहले 11 थे, एगो घटा के बोले थे, जोड़ के बोले थे। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, इसको मिटाए। आइए देखते हैं सर ये क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। आइए एक छोटा सा एग्जांपल से समझाते हैं और इसके बाद यहाँ भी कुछ नया तरीका टेक्निक कुछ निकाला जा सकता है। जरा ध्यान दीजिए, अगर हम इसी को ठीक है हम उसको नहीं देते हैं, कुछ दूसरे ढंग का एग्जांपल देते हैं, वो आप ही बनाइएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर अभी तुरंत बनाइएगा और वो भी 2-3 सेकंड में बनाइएगा, बस थोड़ा सा कुछ बता दें हम आपको। 1 2 3 4 5 4 3 2 1 एक छोटा सा एक रिसर्च है, इसके बाद इसी से कनेक्टेड है। यहाँ भी देखिए सेम चीज है, यहाँ भी रिपीट आपका 5 नहीं हुआ है, 5 ये बाउंड्री पर है। अच्छा अगर यहाँ से अगर एक बात को ये नोटिस करो, अगर ऐसे कहा जाए तो ये हो सकते हैं x+1 x+2 x+3। अच्छा एक नॉर्मल हम लोग थ्योरी पढ़े थे कि 1 2 3 4 अगर लास्ट अगर n तक जोड़ना रहे तो फार्मूला होता है n × n+1/2। थ्योरी ऐसा लाइए ना कि याद रहे, आप बहुत सॉफ्ट रहे। अब इसमें कहा जाए तो एसएन का भी फार्मूला होते हैं, लेकिन एसएन का फार्मूला ज्यादा सबको याद नहीं होते, लेकिन ये वाला लगभग सबको याद रहते हैं कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इक्वल टू n × n+1/2 है ना। वेयर n इक्वल टू कुछ भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 17 18 12 कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस आधार पर अगर हम यहाँ तक जोड़ेंगे तो थ्योरी क्या बनना चाहिए? अगर यहाँ तक जोड़े तो 5 गुने 6/2। अच्छा यहाँ से अगर इधर देखे तो इधर जोड़े तो 4 गुने, यही होना चाहिए। अच्छा बीच में प्लस है, जरा ये दोनों को बाहर निकाला जा सकता था। अच्छा बाहर निकालेंगे तो यहाँ 6/2, यहाँ 4/2। अच्छा ये 6 4 10, 2 एलसीएम लेकर के 10 हो सकता था। ये कितना हुआ? 5 का क्या हो गया? 5 का स्क्वायर हो रहा है, 5 का स्क्वायर हो रहा है। यानी यहाँ से साबित हो गया कि अगर जहाँ इस तरह का क्वेश्चन अगर रह गया
इस क्वेश्चन का अंदाजी है, बीच में जो है वही स्क्वायर इसका आंसर होना चाहिए। हम कहने रहे आप खुद बोले यहाँ पर, बस खाली आप समझे हैं, कहीं पर गलती है तो बताइए। तो इस आधार पर इसका आंसर देखते ही हो जाना चाहिए 5 का स्क्वायर। सर उस आधार पर इसका बता दीजिए आंसर क्या होना चाहिए। कह रहे बस 2 सेकंड लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे। आंसर हो गया, आंसर भी हो गया, नोट कर लीजिए इसको। यानी थोड़ा सा डिजिट पर रिसर्च कीजिए, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अच्छा एक बार फिर से बता देंगे। अब इसी चीज को कुछ जरूरी नहीं है कि हम माना कि x प्लस 1 x प्लस 2, उसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन x y से बहुत टेंशन होता है आदमी को, लेकिन 1 2 3 4 न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत दिमाग में ज्यादा अटता है, इसलिए डिजिट के आधार पर आपको समझाया गया। हो गए? हो गया, मिटाए। आइए इसी चीज को देखा जाए, अगर अलजबरा की तरफ प्रूफ कीजिए, मतलब माना कि x y के आधार पर, तो जरा नोटिस कीजिए, अगर हम इसको n मानते हैं, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट कहां तक गया होगा, n तक, तो ये चीज को अगर हम इधर से सोचेंगे तो ये भी कह सकते हैं 1, इधर से लिख देते हैं 1 प्लस 2 प्लस, अच्छा डबल हो गया, अरे बाबू उल्टा लिख ही रहे हम, क्या करें। अच्छा इधर से लिख देते हैं, लिख सकते हैं, देखिए तो ये n है तो ये कम है। अच्छा यहां तक का यही फॉर्मूला था आपका। इसको अगर हम कहेंगे तो इस आधार पर सोचेंगे तो क्या होगा, n माइनस 1, और जो प्लस 1 यहाँ करोगे तो क्या होगा n, और बटा क्या होगा 2, ये देखिए कॉमन हो गया, ये हो गया प्रॉफिट, ये परमान हो गया आपका मान के हिसाब से। लेकिन कह रहा है कि डिजिट से ज्यादा दिमाग काम करता है, उसने पहले डिजिट से समझाया गया। जैसे अगर हम 5 को n मानेंगे तो n माइनस 1 होगा, यानी क्या हो रहा है मैसेज, 1 से लेकर के n तक आप जोड़ रहे हैं, जबकि फार्मूला होता है नेचुरल नंबर का n इंटू n प्लस 1/2। इधर से भी करेंगे तो n इंटू n प्लस 1/2, जबकि n का मान क्या है आपका n माइनस 1, और n प्लस 1 कीजिएगा तो इसमें प्लस 1 कीजिएगा तो खत्म हो जाएगा, n बचेगा। अब बताइए दोनों में क्या मिल रहा है आपका, n/2 भी निकाल दे तो n/2 अगर आप निकाल देते हैं तो क्या बचेगा यहाँ n प्लस 1, वहां क्या बचेगा n माइनस 1। बताइए 1 से 1 कट जाएगा, n/2 और n 2n, ये भी कैंसिल हो गया। ये देखिए प्रूफ हो गया आपका कि n स्क्वायर के बराबर होते हैं। जरा क्वेश्चन नंबर जरा 4 को देखिएगा तो डील करके देखते ही आंसर हो जाएगा। ये टाइम भी हो गया, हो गया, मिटाए। मिटा दे, देखिए, और यही कारण था कि क्वेश्चन नंबर 4 बोला नहीं गया कि आप तुरंत रिप्लाई कर दिए, 2 सेकंड भी नहीं लगा इस क्वेश्चन में। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 गौर से देखिए, यही मेन है इस कड़ी का। हाँ यही बॉर्डर बोलिए, यही मुखिया बॉस बोलिए, यही बॉस है। एगो इधर वाला संभालने है, इधर भी, यही बॉर्डर को ही यहाँ से निकालो। ये हुआ होगा 79 का स्क्वायर, ऊपर रूट है तो स्क्वायर भी समाप्त हो गया होगा, आंसर आपका 79। क्लियर है? एक आध क्वेश्चन और चलेगा कम से कम। जरा क्वेश्चन नंबर जरा 5 को देखिए, ये भी क्वेश्चन काफी एग्जाम में आते हैं। 5 देखिए, इसमें P बराबर जो है दिया हुआ है आपका 96 बटा 95 गुने 97, Q बराबर जो है 97 बटा 96 गुने 98, और R का मान जो है 1 बटा 97। क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन देखिए, ये आरोही या अवरोही अर्थात असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया है कि बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है, या देखिए भिन्न कौन बड़ा है कौन छोटा है, बताया गया था ना। तो देखिए सर उसी में एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जरा कोशिश कीजिए। 1 मिनट का टाइम है, 5 सेकंड निकल गया, 55 सेकंड और है आपके पास, 2 सेकंड और निकल गया, 53 सेकंड है। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। अच्छा बहुत टाइम है, कम से कम बना लो। रिलेशन आपको यहाँ पर कहता है कि ये पहला ऑप्शन का रिलेशन ये हुआ कि सबसे बड़ा R है, उससे छोटा Q है, सबसे छोटा P है। इसका रिलेशन का मैसेज हुआ कि सबसे बड़ा P है, P से छोटा Q है, Q से R। उसी तरह से ये रिलेशन है। जी सर, बहुत लोग का आंसर क्या गए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए भाई डी फॉर दिल्ली, बहुत लोग का कहना है कि इसका आंसर डी होना चाहिए। बॉम्बे, चलिए भाई बॉम्बे भी आ गया, 2 बच गया, एगो आगरा एगो कलकत्ता बच गया। चलो भाई चेन्नई बोल दो इसको, उसमें क्या है।
चलिए बहुत लोग का सी आया है, कुछ लोग का डी आया। डी कितने लोग है भाई? तुम आंसर के करीब है। डी कितने लोग है? तुम आंसर के तुम आसपास है। डी डी ये नहीं है, उठा ही नहीं रहा है कि उठाएंगे तो फिर पूछे लगेंगे। अच्छा ठीक है भाई। अब बी कितने लोग है? बी बी बहुत दूर है आंसर से। देखिए ध्यान दिया जाए, बी कितने लोग थे बाबू? और डी डी गलत जवाब है। पी सही, ये सही जवाब है आपका। जरूर ये पी से बड़ा है, सबसे बड़ा पी था, उससे बड़ा क्यू था। मतलब पी सबसे बड़ा था, उससे छोटा क्यू, उससे छोटा यानी कह सकते हैं आर से बड़ा क्यू, क्यूब से बड़ा पी। देखिए ध्यान दिया जाए, देखिए अब इस क्वेश्चन में कहा जाए तो क्रॉस मल्टीपल, ये जो नियम हम बताया गया था, कहे थे बाबू एग्जाम में जो दिमाग में काम आ गया वही सबसे बड़ा ट्रिक। ढेर सारा आप पढ़ लीजिए, उससे क्या होगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, जब तक एट ए टाइम आपका दिमाग नहीं काम करेगा, इसलिए प्रैक्टिस ही परफेक्ट करेगा। अब इसमें देखा जाए क्रॉस मल्टीपल, सर परेशान हो जाएगा क्रॉस मल्टीपल से। आइए जरा ध्यान दीजिए, P बराबर जो है वो दिया हुआ है आपका 96, 95, 97 और यहां पर आपका है 97, 96, 98। अब कहा कि बताइए कि P बड़ा है कि Q बड़ा है, तो अगर आप क्रॉस मल्टीपल का नियम लगाना चालू कर दीजिएगा कि नहीं P बड़ा है कि Q बड़ा है, तो ऐसा कीजिए इधर से क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो 96 गुने 96 गुने 98, 98 इधर से कीजिएगा 97 गुने 95 गुने, अच्छा डबल 97, उधर डबल 96 भी हो गया है। तो पहला तो नियम ये लगाइएगा, बाकी छोटा छोटा नियम तो सर वो तो याद ही नहीं, वो तो आप लगे भी नहीं कीजिएगा देख करके, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है ये। तो पहला आप ये नियम लगाइएगा कि हाँ जिधर गुणनफल बड़ा वो भिन्न बड़ा, लेकिन लिखने के बाद तो लिख दिए, लेकिन इसके बाद कौन बोलेगा? क्या आपको लगता है गुना कर लीजिएगा तुरंत 4 सेकंड में हो जाएगा गुना? नहीं हो सकता है कोई दिमाग लगाया कि नहीं 96 का स्क्वायर तो हमको ये करता है, ठीक है वहां तक तो आता है आपका 96 का स्क्वायर, लेकिन उसके बाद कहां जाएगा? हो सकता है इसमें भी दिमाग लगा दे कि सर 96 का स्क्वायर है, ये कहेगा 96 का स्क्वायर प्लस 2, ये कर सकते हैं, हो सकता है कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं। लेकिन क्या फायदा हो गया आपको कुछ इससे? अब 96 का स्क्वायर कीजिएगा तो ठीक है सर इससे ऐसे करेंगे तो 96 का पावर 4 आ गया, वो टेंशन दे देगा आपको। तब उपाय क्रॉस मल्टीपल से संभव नहीं है, बनने तो बन ही जाएंगे लेकिन बहुत टाइम लगेगा। 96 का स्क्वायर याद रखना पड़ेगा, 98 का स्क्वायर, तो ये बेहतर नहीं है। हाँ एक और बताए थे, प्रतिशत वाला एक नियम बताए थे, उससे आप जल्दी से इसमें गुना कर सकते थे। जैसे 95 गुने 96 याद कीजिए, लगातार गुणनफल वाला क्वेश्चन था आपका, 15 गुने 16, फिर गैटिंग वाला बताए थे, तो उससे थोड़ा सा आप काबू पा सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं काबू पा सकते आप, लेकिन थोड़ा काबू पाया जा सकता है कि 95 का स्क्वायर कर देते तो ये आपका 90, 25 और यहाँ पर कितना का गैपिंग है? तो 2 का गैपिंग है, तो 95 दूना जो हो जाए उसको जोड़ करके लिख देंगे तो एक नंबर आ सकता है, यहाँ भी एक नंबर आ सकता है। जबकि एक थ्योरी बताए थे अगर ये बढ़ता है तो भिन्न भी बढ़ेगा, अगर घटेगा तो भिन्न भी घटाएगा, उससे थोड़ा माइनस करने में थोड़ा बेहतर होगा। मतलब जो गुना वाला जो इसके पहले बता रहे थे ना, उससे बेहतर ये होगा आपका कि बस यही दोनों को खाली गुना करना रहेगा। इसमें कहा जाए तो इसमें आपका टेक्निक है 95 का स्क्वायर और फिर कितना का गैपिंग है तो 2 का, तो 95 गुना करके इसमें क्या करना था? जोड़ना था, गुणनफल आपका हो रहा था। जैसे करने का मतलब हुआ कि 25 गुने अगर हम 27 करते हैं तो 25 का स्क्वायर पहले करते 600, कितना का गैपिंग? तो 25 दूनी, ये देखिए आपका गुणनफल होते थे कि नहीं होते थे? तो यहाँ तो ये माइनस किया जा सकता है इस तरह से। जैसे अगर हम यहाँ करते हैं तो देखिए 95 का स्क्वायर आपने किया 90, 25, इसमें 95 को कितना से गुना करके 2 से, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 18 और 1 19। अब आप इसको जोड़िएगा तो ये 9 2 11, ये आपके 2 हो जाएंगे, यानी 96/92 15, यही लिख सकते हैं। इसके बाद कहा जाए तो ऊपर 97 है, फिर यहाँ भी 96 का स्क्वायर कीजिएगा और फिर 96 गुना 2 करके जोड़िएगा। लेकिन ये भी आपको बहुत ज्यादा इजी नहीं पड़ रहा है, हाँ पूरा गुना नहीं हो रहा है, लेकिन कम से कम इतना तो गुना करोगे और उसके बाद देखोगे कि अगर ये बढ़ता है तो भिन्न बढ़ाएगा, अगर ये भी बढ़ जाएगा तो भिन्न ये बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर गलती से सर बढ़ गया तो भिन्न क्या हो जाएगा? घटते। और देखिए विडम्बना देखिए इसमें यही हो गया है, अगर अवसर रहता तो इससे भी उड़ जाता, लेकिन इससे भी नहीं उड़ रहा है। तब इसका एक और उपाय होगा, एक उपाय और होगा, ये अल्टरनेट उपाय होता है। इसमें कुछ ऐसा है कि 1-2 को कंडीशन जो है वो फेलवर होता है, लेकिन लगभग बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनाया जा सकता है। अब वहां पर अगर बहुत बड़ा बन रहा है तब तो अल्टरनेट व्यवस्था करना पड़ेगा, जिसमें कम से कम 99.99% चांस है कि वो सही आपका हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में देखा क्या गया है, करिएगा क्या इस तरह के क्वेश्चन में, जैसे P बराबर आपका दिया हुआ है 96/95 गुने 97, Q बराबर जो दिया गया है 97/96 गुना 98, एक आपका R बराबर जो है वो 1 बटा कितना है 97,
ये अगला जो हम थ्योरी बता रहे हैं वो पूरा तरह से सेटिस्फाई नहीं करता है। अगर ऑड ऑड शब्द दे दिया जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में सब नंबर ऑड नहीं देगा और इसी का फायदा उठाया जाता है कि कोई भी एक डिजिट को आप कुछ छोटा डिजिट के रूप में मान लीजिए। जैसे अगर हम 95 बराबर माना कि x कर दे, 95 बराबर माना कि क्या बना ले x, तो ये बताइए ये होना चाहिए आपका x प्लस बटा लिखा जा सकता। अच्छा उस आधार पर अगर हम इसको बोले तो जरा बोलिए x प्लस नीचे बोलिएगा और क्या 3। अच्छा उसी तरह से इसको भी जरा बोल दीजिए x प्लस। अब ऐसा करते हैं सर ये x का मान 95, हम x का मान एकदम बहुत छोटा ले लेते हैं, मान लीजिए 2 ले लिया जाए या x का मान 1 ले लिया जाए, जो इच्छा है जो ले लीजिए आप। कहां पर बाबू देख लेते हैं। 93 का मतलब यहां भी देखिए, 95 का मतलब 2, 96 का मतलब x प्लस 1, 97 का मतलब 2। देख लीजिएगा, हो सकता है गड़बड़ी हो लिखने में, लेकिन प्रोसेस हम आपको सही सही बता रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अब इसमें ऐसा करते हैं कि कोई 95 जो x है ना, x का मान हम छोटा डिजिट मान लेते हैं। अब 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, जो इच्छा है। जैसे अगर 2 मान लिया जाए तो बताइए कितना होगा 3, ये कितना होगा 4, यानी 3/8 भागा दिया जा सकता है इसको आराम से। उसी तरह से यहां देखा जाए, यहां पर अगर हम 2 माने तो 2 कितना होगा 4, नीचे बोलिएगा 1 और 3 1 और 5, 4 इसको क्या बोल सकते हैं 1 अब जरा सोचिए तो 3/8 है, एक 4 क्या है 15, एक 1/4। देखिए 15 दिया 8 चौ कौन बड़ा, ये बड़ा ये छोटा, 4 चक 15 एकम, ये बड़ा ये छोटा। आंसर कहां जाएगा आपका? सबसे बड़ा कौन हुआ आपका पी, सबसे बड़ा इससे छोटा, इससे छोटा। आंसर देखिए कहां मिल रहा है आपका बी, ये आंसर है आपका कि बी के बराबर। यानी ऐसे भी माइनस कर सकते हैं, अगर लास्ट तक पर कुछ नहीं बनता है तो इसे माइनस कीजिए और फटाफट बनेगा, भागा दे दीजिए, पॉइंट में लाइए, क्रॉस मल्टीपल कीजिए। बाकी विशेष कल, अरे टाइम ज्यादा हो रहा है बाबू, अगला बैच खड़ा है, दिक्कत हो जाएगा। नोट कर लीजिए, नहीं होगा तो कल फिर से समझा देंगे इसको। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पैकेज जो है बटने वाला नहीं है, ये क्वेश्चन टाइप के रूप में हम पढ़ाते हैं। तो देखते हैं, कल या परसों से हम लिखा के बता रहे थे, तो हम बोर्ड पर ले आए हैं कि हम आपको समझाएं ऐसा क्वेश्चन। लेकिन कुछ लोग का जैसे सोल्यूशन तो आप नोट करते ही हैं, अगर चाहिए कि नहीं सर क्वेश्चन में मिल जाए, क्वेश्चन आप तो नोट कर रहे हैं, लेकिन एक ही बार मिलने के लिए है तो हम टेलीग्राम में डाल देंगे, वहां देख सकते हैं। ठीक है ठीक है।